हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन परिवर्तन की आग, सन्मार्ग की आग, सहयोग की आग, सामंजस्य की आग की, जिसके उजाले में हम आगे बढ़ सकें, जिसके उजाले में हम निखर सके। धर्म की तरफ दौड़ने वाला व्यक्ति टीम बनाता है और सम्मेद शिखर जाता है, गिरनार की यात्रा पर निकल जाता है, लोगों को गुरु चरणों से जोड़ता है, मुनि संग से जोड़ता है। कारण सुधरने के लिए, पार जाने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। अध्यात्म की ज्ञान गंगा के अलावा जीव का सहयोगी सारथी कौन है? बोलो ज्ञानियों, मंच की आत्माओं। आचार्य आदि सागर अंकलिकर जागृति मंच के सभी प्रमुख जन यहां उपस्थित हैं और कई सारे बड़े काम करने की इन लोगों ने ठान रखी है। समाज में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी कोशिश की है। सम्मेद शिखर में गुरु मंदिर के लिए पुरुषार्थ जारी है। वर्धमान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष जैसी वय में तप और संयम को स्वीकार किया, राजपद ठुकरा दिया, अपने राजा का जो राष्ट्राध्यक्ष पद था वो भी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने 12 तप की घोर तपस्या की। एकाग्र मौन ध्यान साधना, अत्यंत निर्मलता बढ़ाते हुए, वीतरागता बढ़ाते हुए 12 साल के बाद ऋजुकूला नदी के तट पर, जो आज बिहार प्रांत में है, वहां तपस्या करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञ हो गए। वो लोकालोक को जानने लगे, भूत भविष्य को पहचान गए और उन्होंने फिर क्या किया? लोगों को प्रबोधन करने का। वे विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे, राजगृही के इंद्र ने वहां उनके समौषण की रचना की, लेकिन 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। ज्ञानी, जब तक योग्य पात्र उपस्थित नहीं होता है ना, तब तक मुनिराज भी नहीं बोलते हैं, वो तो तीर्थंकर केवली। आपने देखा हो, अक्सर अगर हम कोशिश करते हैं कि यूं आंख बंद करके शांत चुपचाप बैठे रहें, ध्यान करें आत्मा का, परमात्मा का, लेकिन कभी कभी इधर उधर देखते हैं तो उस देखने में भी ना एक चुनाव होता है कि श्रावक किस तरह के हैं और इन्हें किस तरह की बात कहना चाहिए अगर बोलना है तो। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं दिव्य ध्वनि खिरी? क्यों नहीं प्रवचन चालू हुए? क्योंकि धबला पुस्तक में लिखा है कि जब उन्हें दिव्य ध्वनि खिरने लगी तो उनसे पूछा इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने,
कि भगवान दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? तो कहा मेरे शिष्य का अभाव था, सुनने वालों का अभाव था। इतने सारे तो थे सुनने वाले, इतने बारे सुनने वाले हो सकते हैं, लेकिन उस सुन करके समझ करके उसका विस्तार करने वाला जो होता है वो सच्चा श्रोता होता है। कई लोग अगर ना समझ पाए ना तो यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी हो जाता है, पब्लिसिटी का पब्लिसिटी हो जाता है, तो अर्थ की अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए योग्य पात्र होना चाहिए सुनने वाला। दिव्य ध्वनि खिरी, किनके निमित्त से खिरी? किनके निमित्त से खिरी? सारे चेयरमैन्स बोलो, किनके निमित्त से, किनके आने से दिव्य ध्वनि खिरी? गौतम गणधर, उनका पूरा नाम है इंद्रभूति गौतम, गोबर ग्राम के रहने वाले शुद्ध श्रेष्ठ परम ब्राह्मण। उस समय महावीर स्वामी से भी उम्र में 15-17 साल बड़े प्रकांड विद्वान थे। और वो घटना ऐसी घटी कि राजगृही के सौमिल श्रेष्ठी ने एक बड़ा सारा यज्ञ रचा था। यज्ञ में 500 से ज्यादा विद्वान हाजिर थे और दूर दूर से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया था, मैं शिष्यों के। तो इंद्रभूति गौतम गणधर अपने 500 शिष्यों के साथ, उनके दूसरे भाई अग्निभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, उनके तीसरे भाई वायुभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, ऐसे बड़े बड़े विद्वान। जब बड़े आयोजन होते हैं तो बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं। उसके मुखिया थे इंद्रभूति गौतम। सौधर्मेंद्र ने अपना ज्ञान लगाया कि दिव्य ध्वनि कैसे खिरेगी। तो ध्यान में आया कि इंद्रभूति गौतम यदि उपस्थित हो जाएं तो दिव्य ध्वनि खिरेगी, लेकिन सीधा साधा कोई आदमी उन्हें बुलाने चला जाए तो आने वाले नहीं। आप देखिए, आसानी से आप चाहें कि हम मुख्यमंत्री से मिल लें, प्रधानमंत्री से मिल लें, और उनका तो छोड़िए, जो नामी ग्रामी बड़े तपस्वी साधु होते हैं उनके पास तक पहुंचना भी कठिन होता है। चाहे वो जंगल में बैठते हों, लेकिन फिर भी एक ऐसा ओरा बन जाता है। तो इंद्रभूति गौतम ने बटुक का वेश बनाया और बटुक का रूप धारण करके, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके और पहुंचे। एक प्रश्न पूछा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया बरस समित गत ज्ञान चारित्र भेद नित्य तन मोक्ष मूलम त्रिभुवन प्रत्यय प्रोक्त मरहद भी रीस है प्रत्येति श्रद्धाति यहाँ स्पृशति सा मतिमान शुद्ध दृष्टि। भगवान, हे गौतम, हमने आपका बहुत नाम सुना है, हमें बताओ इस श्लोक का भावार्थ क्या होता है। इंद्रभूति गौतम ने कहा, पहले ये तो बताओ तुम आए कहां से हो। उन्होंने कहा कि मैं महावीर के पास से आया हूं, महावीर स्वामी के पास से आया हूं। तुम्हारे महावीर स्वामी तो बहुत ज्ञानी हैं, मैंने सुना है कि उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया है, उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते हो। तब ब्राह्मण बटुक ने कहा, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो आज 65 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कुछ बोलते नहीं। इंद्रभूति गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। जब उन्होंने श्लोक ठीक से सुना तो उन्हें उसका अर्थ करते तो बना, लेकिन उसका भावार्थ, भाव भासना क्या होती है ये ध्यान में नहीं आया। कई चीजें ऐसी होती है कि जिसकी भाव भासना नहीं होती है। जैसे आप छोटे बच्चे को कहें, 5 साल का बच्चे को कहें ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य शब्द तो उसके ध्यान में आ जाएगा। और कभी कोई दूसरा पूछे कि कौन सा व्रत है तेरा, तो मेरा जब तक शादी नहीं होगी तब तक ब्रह्मचर्य व्रत है।
लेकिन वो बड़ा आदमी पूछे कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होगा, तो क्या बताएगा? ज्यादा से ज्यादा इतना ही बताएगा कि गलत काम नहीं करना, गलत नहीं खाना, ऐसे कुछ बताएगा। लेकिन उसका भाव क्या होता है वो तो बड़े लोग जानते हैं कि कुशील वृत्ति से, मैथुन प्रवृत्ति से निवृत्त होना वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की साधना मुनिराज करते हैं, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी करते हैं। बहुत बड़ा व्रत है। भाव वासना किसको होगी? ऐसे ही जब अपन बोलते हैं अनादि काल से जीव अनंत काल तक दुखी होगा यदि सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं करेगा, तो हमारा जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है, इसकी भाव वासना किस किस को होती है? बोलो ज्ञानियों, अनादि काल से नाना रूप लेकर के पर्याय बदलता हुआ, सुखी दुखी होता हुआ, नए नए जन्म लेता हुआ हमारा आत्मा संसार में भटक रहा है। इस तरह की भाव वासना किस किस को है? ऐसे किस किस को फील होता है कि सच में मैंने बहुत दुख भोगे होंगे और मेरा पिछला भी कोई जन्म होगा, उसके पहले भी कोई जन्म होगा? ध्यान में आ रहा है संजीव जी, खंडाका जी, पिछले जन्म में क्या थे आप? नहीं मालूम। पिछले जन्म का ही तो छोड़िए, अगर इसी जन्म का पूछ लिया जाए कि 50वें साल पहले क्या हुआ था, उसको छोड़िए, अचानक से पूछ लिया जाए कि मुनि संघ का प्रवेश यहाँ किस दिन हुआ था, कितने बजे हुआ था, तो ही लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि हमारी भूलने की आदत है हमारी। और अगर हम आपसे पूछ लेना कि जय किस किस के बोले गए थे प्रवचन के शुरू में, तो कितने लोग बता सकते हैं? देखिए 2-3 लोग ही बता पा रहे हैं, बाकी मतलब अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि, स्मृति कितनी कमजोर है। तो अपने को पिछली भाव की बात तो पकड़ में नहीं आएगी। और अगर महावीर स्वामी जैसे केवल ज्ञानी बताएं भी पिछले भाव में ये थे आप, पिछले भाव में वो थे, उसके पहले ये थे, तो शायद आपको विश्वास बैठे और आपका जीवन बदल जाए। कहते हैं महावीर स्वामी के चरणों में आने पर लोगों का जीवन इसलिए बदल जाता था कि वो केवल ज्ञानी थे और वो पूरा उसका जीवन चरित्र खोल देते थे कि तुम्हारा पिछला भाव ये था, उसके पहले ये थे, उसके पहले ये थे, इसी भाव में तुम ये थे, अमुक गांव के हो, और पूरा भूत भविष्य बताते थे। और लोगों के अंदर की ग्रंथियां खुल जाती थीं कि मैं अकेला आज ही राजा नहीं बना हूं, मैं आज ही अकेला सैनिक पुलिस, आज ही मैं मंत्री अध्यक्ष नहीं बना हूं, मेरे साथ ये पर्याय बहुत बार हो गई, अब इसके बाद मुझे और पर्याय नहीं लेना है, संसार की विभाव पर्याय में नहीं भटकना है, इसलिए स्वभाव को पाने की रुचि पैदा होती है। इंद्रबुद्धि गौतम ने कहा यूं बता दूंगा इसका अर्थ, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु के पास चलता हूं। जब वो मौन लेके बैठे हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, तो इसका उत्तर समझाने के लिए मैं चलता हूं। ये देखो इतने बड़े विद्वान हैं, वो कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन होनहार पक गई तो वहां जाने को तैयार हो गए। यहां भी हैं बहुत सारे विद्वान पंडित जी कि अपने घर के बाहर भी नहीं निकलते, मुनि संघ आ जाएं तो भी बिरले ही विद्वान पहुंचते हैं। लेकिन जब होनहार अच्छी होती है, योग्य निमित्त मिलते हैं, उपादान की योग्यता होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं। बटोक ब्राह्मण चाहते क्या थे? पधारो पधारो मेरा देश, चलो पधारिए, बस यही तो चाहते कि एक बार तुम उनकी सूरत तो देख लो। तुम एक बार वर्धमान प्रभु वर्धमान महावीर की सूरत देख लोगे तो तुम्हारी सीरत बदल जाएगी। सूरत देख लोगे तो सीरत, सूरत का मतलब होता है चेहरा, ये भी उर्दू का शब्द है, और सीरत का मतलब होता है स्वभाव, ये भी उर्दू का शब्द है। सूरत देख लोगे तो तुम्हारी भी सीरत बदल जाएगी, पधारो।
और जब वहां गए तो सचमुच जिसका डर था वही बात हो गई। उन्हें डर था कि कहीं मैं पराजित ना हो जाऊं, लेकिन पराजित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा विशाल मानस्तंभ देख करके ही वो पराजित हो गए। और सच पूछो तो आज तक वो पराजित थे मिथ्यात्व से, मानस्तंभ को देखते ही वह विजित हो गए, जीत गए। मिथ्यात्व को जीत करके उन्होंने सम्यक दर्शन उपलब्ध कर लिया और महावीर स्वामी के चरणों में उसी दिन उसी समय मुनि दीक्षा स्वीकार की। बाकी भाइयों का चरित्र भी ऐसा ही है। दूसरे भाई ने सुना, आग बबूला हो गया। हमारे सबसे बड़े भाई इतने ज्ञानी महावीर स्वामी ने उनको दीक्षा दे दी, उनको परिचित कर दिया। मैं जाके देखता हूं कि कैसे पराजित कर दिया। वो गए, उनका भी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, वो भी शिष्य बन गए। और ऐसे एक दिन में एक नहीं, 3 नहीं, 500 नहीं, 1500 शिष्य बन गए। फिर अनेक गणधर आते गए और शिष्य बनते गए। महावीर स्वामी के दिन, महावीर स्वामी के आज इस दिन इन ज्ञानी गुरुओं के दर्शन हुए थे। महावीर स्वामी की कृपा प्रसाद से हमें गौतम गणधर जैसे गुरु मिले थे और गौतम गणधर को महावीर स्वामी जैसे गुरु मिले थे। इसलिए आज का दिन गुरु पूर्णिमा कहलाता है। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता। श्री राम के जीवन में गुरु थे, श्री कृष्ण के जीवन में गुरु थे, सन्मति सागर जी के जीवन में गुरु थे और हमारे जीवन में भी गुरु थे। इसलिए जीवन इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। आप सबके जीवन में भी गुरु हैं, सौभाग्य है। गुरु की गरिमा महिमा अद्भुत है। उस पर और बात और चर्चा बात करेंगे। अपन उनकी बात समझें, उस मार्ग को समझें और उस मार्ग पर बढ़ें। गुरु की आंखें बोलती, बचनों की क्या बात। समझना चाहो तो गुरु की आंखें बोलती, शब्दों की क्या बात। धन धन वह मात है जिस पर गुरु का हाथ। जय बोलिए आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की।